वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कृति विद्या ट्यूटोरियल्स। आज हम लोग क्लास 12th का मैथमेटिक्स बात करेंगे और हम लोग एनसीईआरटी के बुक से देखते हैं हम लोग। और आज का टॉपिक्स होगा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकेंड मतलब दो, ऑर्डर मतलब दो ऑर्डर का डिफरेंशिएशन करने हम लोग सीखेंगे। इससे पहले हम लोग फर्स्ट ऑर्डर का सीखे हैं, फर्स्ट ऑर्डर का जिसको हम लोग जान रहे हैं। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को डी वाई बाई डी एक्स। और डी वाई बाई डी एक्स को कभी कभी हम लोग वाई डैश से भी डिनोट कर देते हैं, और कहीं कहीं आपको इस तरह भी देखने को मिलेगा। और आप इसको y1 भी कह सकते हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एक बार हम लोग डिफरेंशिएशन करने सीख गए, डी वाई बाई डी एक्स, या तो वाई डैश या तो एफ डैश एक्स या तो फिर y1। अब हम लोग बात करेंगे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को जो इंडिकेट करते हैं इस तरह लिखते हैं डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। हाँ, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, या तो फिर इसी को हम लोग लिख सकते हैं वाई डबल डैश, या तो फिर इसको लिख सकते हैं एफ डबल डैश एक्स, या तो फिर क्या लिख सकते हैं वाई टू। तो ये हुआ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को डिनोट करने का तरीका। डिनोट हम लोग कैसे करेंगे, तो ये कहीं मिल जाए या तो ये कोई भी सिंबल मिले तो आप समझ जाएंगे कि ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव देख लिया और ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। कुल मिलाकर के किसी भी फंक्शन को दो बार यदि डिफरेंशिएशन करते हैं हम लोग तो उसको कहते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स। जैसे एग्जांपल के तौर पे माना कि y बराबर 4x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 8, एक ये आपका फंक्शन दिया हुआ है y। तो इसको हम लोग पहले एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे, उसके बाद दो बार डिफरेंशिएशन करेंगे। तो एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो उसको क्या बोलते हैं डी वाई बाई डी एक्स। तो इसको डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ लिख देंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ डी बाई डी एक्स आ जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 8। अब इसका डिफरेंशिएशन करने हम लोग सीख चुके हैं, इसमें हम लोग अलग अलग काट लेंगे, डिवाइड कर देंगे अलग अलग में। ये देखिए डी 4x स्क्वायर अपॉन डी एक्स प्लस इसको क्या लिख लेंगे अलग करके डी 9x अपॉन डी एक्स प्लस डी 8 अपॉन डी एक्स, है ना। इसको पार्ट बाय पार्ट कर लेते हैं पहले। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करते हैं कि ये जो कांस्टेंट होता है उसको बाहर निकाल देते हैं। देखिए बाहर निकाल दिए। अब यहाँ बचा क्या डी एक्स स्क्वायर अपॉन डी एक्स। यहाँ देखिए कौन कांस्टेंट है 9, 9 बाहर निकाल दिए, बचा क्या डी एक्स अपॉन डी एक्स। और ये 8, 8 क्या है कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हम लोग क्या जानते हैं 0। तो अब इसका डिफरेंशिएशन करिए, इसमें जो पावर है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा और पावर में 1 की कमी, है ना। और प्लस 9 इंटू 1, तो ये कुल मिला के हो गया 8x प्लस 9। एक बार डिफरेंशिएशन किए तो ये कितना आया 8x प्लस 9। एक बार और हम लोग डिफरेंशिएशन करना होगा, चूंकि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पूछता तो यहाँ तक सही है, लेकिन यदि आपको पूछ दे कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालिए या तो y2 निकालिए, तो हम लोग y1 के बाद y2 निकालेंगे। y2 निकालने के लिए डायरेक्ट फार्मूला नहीं है, पहले आपको y1 निकालना होगा। अब y2 है ना, ये y1 के बाद हम लोग फिर लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, है ना। अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो डी वाई बाई डी एक्स। अब जब दूसरी बार डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसका सिंबल हो जाता है डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। हाँ, तो इसका हो गया डिफरेंशिएशन डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। और अब इसका डिफरेंशिएशन कर लेंगे तो यहाँ भी डी बाई डी एक्स आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा 8x प्लस 9। अब डिफरेंशिएशन और देखें हम लोग तो क्या होगा, देखिए तो अब हम लोग यहाँ से जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल दिए, तो बचा क्या है dx अपॉन डी एक्स प्लस d9 अपॉन डी एक्स। तो ये बोलिए 8 इंटू क्या हो गया 1 प्लस 0, कोई भी नंबर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0 होता है। तो ये कितना हो गया हमारा डिफरेंशिएशन, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इसका निकाले तो कितना आंसर आ गया 8। यही अपना क्या हो गया आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा।
तो आइए हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 5.7। और 5.7 में जो क्वेश्चन दिया हुआ है कहता है कि फाइंड द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ गिवन फंक्शंस। तो पहला क्वेश्चन जो दिया है वह दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। तो इसको हम लोग आइए सॉल्व करते हैं और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। तो सबसे पहला काम है कि जो क्वेश्चन दिया होगा उसको आप y मानेंगे। तो y इज इक्वल टू क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, है ना, ये y हो गया। अब हम लोग एक बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो पहली बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए, पहले एक बार डिफ्रेंशिएशन, फिर उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो दूसरी बार। तो यहाँ लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या हो जाएगा, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू इधर हो जाएगा d अपॉन डी एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। इसको अलग अलग कर लेंगे तो डी एक्स स्क्वायर अपॉन डी एक्स प्लस यहाँ से 3 बाहर हो जाएगा तो डी एक्स अपॉन डी एक्स प्लस d2 अपॉन डी एक्स, है ना। अब ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आप लोग जानते होंगे कि पावर गुना में पावर में एक ही कमी, तो 2x। और ये 3 इंटू 1 और 2 का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 0। तो एक बार डिफरेंशिएशन किए तो dy बाई डी एक्स आ गया। चूंकि हमको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए तो अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, यहाँ लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएटिंग with respect to x, again differentiating with respect to x। तो क्या होगा कि ये dy अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और इधर भी क्या लग जाएगा d अपॉन डी एक्स और 2x प्लस 3। इसको अलग अलग कर देंगे तो d2x अपॉन डी एक्स प्लस d3 अपॉन डी एक्स। अब यहाँ से देखिए 2 बाहर निकल जाएगा, चूंकि क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ बचा क्या, dx अपॉन डी एक्स प्लस ये कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या, 0। तो 2 इंटू 1 प्लस 0 दैट मीन्स 2। तो इसका जो डिफरेंशिएशन का फाइनली आंसर जो आएगा वो आएगा 2। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। एक्सरसाइज 5.7 का क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है x टू द पावर 20। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले जो दिया हुआ होता है उसको हम लोग लेट कर लेते हैं, y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 20। अब इसको लेट करने के बाद हम लोग इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, है ना। तो क्या होगा कि ये हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स और ये हो जाएगा dx टू द पावर 20 अपॉन डी एक्स। हाँ, तो ये क्या होगा, पावर मल्टीप्लाई में मतलब 20, हाँ, फिर x और पावर में एक की कमी मतलब इतना। तो ये एक बार जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो उसका फाइनल डिफरेंशिएशन आया 20x पे पावर 19। चूंकि हमको 2 बार डिफरेंशिएशन करना है तो यहाँ लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। मतलब इसको एक बार और डिफरेंशिएट हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर और इधर हो जाएगा d अपॉन डी एक्स और 20x टू द पावर 19। तो हम लोग रूल ये है कि जो कांस्टेंट होता है उसको हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। तो कौन निकल जाएगा बाहर, 20 बाहर निकल जाएगा। यहाँ बचा कितना, x टू द पावर 90 अपॉन डी एक्स, ये हो गया 20 और इसका क्या हो जाएगा, पावर मल्टीप्लाई ना, और पावर में एक की कमी मतलब 18। इसको यदि हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 19 दूनी 38 मतलब 380 x टू द पावर 18। 2 का हमारा ये फाइनल आंसर हो गया। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तीसरा क्वेश्चन। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो 3 का सॉल्यूशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले लेट कर लेते हैं y इज इक्वल टू जो क्वेश्चन दिया होता है x cos x। अब बताइए कि इसका डिफरेंशिएशन हम लोग कैसे करेंगे। इसका डिफरेंशिएशन हम लोग u इंटू वी, प्रोडक्ट रूल, u इंटू वी, ये वाला फार्मूला लगाएंगे, u इंटू वी। और u इंटू वी का फार्मूला होता है u को छोड़ देना, v का डिफरेंशिएशन करना, फिर v को छोड़ देना और u का डिफरेंशिएशन करना। तो ये हमारा क्या है, फार्मूला है u इंटू वी का।
तो इसी पर हम लोग बैठा देंगे। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ लिखेंगे कि डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, dy/dx, और इधर u इंटू भी। यहाँ पर देखिए u लिखना है तो u लिख दिए, लेकिन v को लिखना है तो डिफरेंशिएशन के साथ d और v का वैल्यू दे दिए क्या, cos x प्लस v मतलब क्या हो गया cos x, और du मतलब dx/dx। बोलिए x हो गया, और cos x का डिफरेंशिएशन हम लोग क्या जानते हैं, माइनस साइन x, है ना। 11 में ही पढ़ा है कि cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x। यहाँ पर देखिए cos x नहीं चेंज होगा, चेंज वही होता है जहाँ d/dx लगा रहता है। d/dx इसका डिफरेंशिएशन हो गया 1। तो एक बार डिफरेंशिएशन किए तो इतना आया, कितना, माइनस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। चूंकि हमको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है तो एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे। तो अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, एक बार और डिफरेंशिएशन करते हैं तो हम क्या पाएंगे, तो इसका सिंबल हो जाएगा d2i/dx², और इधर हो जाएगा d माइनस एक्स साइन एक्स अपॉन dx प्लस d cos x अपॉन dx, है ना। अब यहाँ पर देखेंगे कि इस माइनस को हम लोग बाहर निकाल के काम करें। हाँ, माइनस को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, और यहाँ बच गया क्या, dx साइन x अपॉन dx, और cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन x, यहाँ लिख दिए cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x। अब यहाँ पर देखेंगे कि आप ये दो, फिर वही फार्मूला लगेगा u इंटू भी। u इंटू भी का मतलब ये वाला फार्मूला, तो u इंटू भी में बैठाएंगे तो यहाँ हम लोग पहले बाहर में माइनस दे लेते हैं, तो u लिखेंगे मतलब x, फिर d भी मतलब साइन x, d भी प्लस नेक्स्ट है भी मतलब कितना, साइन x, और u dx अपॉन dx माइनस क्या, साइन x। अब आप देखेंगे कि माइनस x है, और साइन x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, cos x। हम लोग पढ़े हैं साइन x का डिफरेंशिएशन cos x। ये साइन x चेंज नहीं होगा, तो साइन x का हम लोग साइन x रख दिए, dx/dx 1 हो गया, और माइनस साइन x। इसको हम लोग ब्रैकेट तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा माइनस x cos x, फिर माइनस साइन x, और फिर माइनस साइन x। तो हम लोग लिखेंगे माइनस x cos x और माइनस 2 साइन एक्स। देखिए माइनस साइन एक्स और माइनस साइन एक्स, माइनस 2 साइन एक्स। अब यहाँ हम लोग क्या कर सकते हैं कि माइनस कॉमन ले सकते हैं, तो हो जाएगा x cos x प्लस 2 साइन एक्स। यही हम लोगों का क्या हो गया, आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 3। आइए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। बड़ा ही आसान, देखने में कितना आसान लग रहा है, log x का डिफरेंशिएशन। ये log x दिया है, इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, मतलब 2 बार डिफरेंशिएशन करना है। तो इसका सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले हम लोग लिखते हैं लेट y इज इक्वल टू log x लिख दिए। एक बार इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा dy/dx अपॉन इज इक्वल टू d log x/dx। तो dy/dx हो गया, और log x का क्या हो जाता है डिफरेंशिएशन, आप लोग जानते होंगे, क्लास 11 से ही पढ़ते आ रहे हैं। log x का डिफरेंशिएशन 1/x। एक बार तो डिफरेंशिएशन कर लिए, लेकिन एक बार और डिफरेंशिएशन न करना होगा, तो यहाँ लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। फिर से एक बार डिफरेंशिएट करते हैं, तो क्या हो जाएगा d2y अपॉन dx² इज इक्वल टू d1/x/dx। तो हम लोग 1/x का भी डिफरेंशिएशन जानते हैं, तो 1/x का डिफरेंशिएशन माइनस 1/x² होता है, या तो फिर इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 1/x को हम लोग x पे पावर -1 लिख सकते हैं। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे पावर मल्टीप्लाई में और पावर में 1 की कमी, जो पावर मल्टीप्लाई में आ गया पावर में 1 की कमी हो जाएगा, तो -1 की जगह कितना हो जाएगा -2, या तो कहिए कि -1/, इस माइनस को हटाना हो तो इसको 1 के नीचे ले आते हैं। तो फोर्थ का आंसर यही हो गया -1/x²।